जय हिंद साथियों। नाम है हमारा अंकित शर्मा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के एक महान विद्वान और विजुअली इम्पेयर्ड समाज के लिए कार्य करने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट, एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर रमेश कुमार सरीन के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर रमेश कुमार सरीन, जिनके नाम एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने 158 घंटे 30 मिनट तक लगातार ब्रेल टाइपिंग करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। और भारत ही नहीं वरन और भी कई देशों में, साउथ अफ्रीका वगैरह में भी इन्होंने ब्लाइंड समाज के लिए, पीडब्ल्यूडी समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में जानना समझना कि और इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। डॉक्टर रमेश कुमार सरीन का जन्म 12 अप्रैल 1952 को न्यू दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हुआ था। 1970-80 के दशक में दृष्टिहीनों के लिए हो रहे आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा पैदल यात्राएं भी की। यह देश विदेश में कई सारे संगठनों से जुड़े हुए थे। इनका अखिल भारतीय स्तर पर भी एक एनजीओ भी है जो दृष्टिहीनों के लिए कार्य करता है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द साइक्लिस्ट पीपल। यह प्रोफेसर के साथ एक राजनीतिक विश्लेषक भी थे। इन्होंने अपना जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द साइक्लिस्ट पीपल है वो 23 मार्च 1993 को इस्टेब्लिश की थी। 1991 में इंडियन एयरलाइंस में यातायात सहायक के पद पर इन्होंने काम किया। फिर 18 फरवरी 1991 से लेकर 25 फरवरी 1991 तक एक विश्व कीर्तिमान बनाया, जो 158 घंटे 30 मिनट तक लगातार ब्रेल टाइपिंग का, जो कि पहले जो रिकॉर्ड था 125 घंटे का था। अपने 158 घंटे 30 मिनट में इन्होंने भीष्म शाहिनी की कहानियाँ लिखी तथा भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को भी बताया। 1990 में दृष्टिहीनों और दृष्टिवान लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में इन्होंने कॉम्पिटिशन्स भी कराए। और इसका कंपटीशन कराने का बस मतलब यही था कि जिससे कि जो ब्लाइंड्स हैं उनके लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये एयरलाइंस में जॉब कर रहे थे तो इन्होंने वो जॉब छोड़ के आखिर टीचर क्यों बने। इनसे एक बार हमारी पर्सनली बात हुई तो ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था, तो इनका जो आंसर था वो बड़ा सुंदर आंसर था। इनका कहना था कि इनके लिए एयरलाइंस में नौकरी एक रोजगार था तथा टीचिंग इनका एक पैशन था। पैशन और रोजगार में बड़ा फ़र्क होता है। हमें कार्य वही करना चाहिए जिस काम को करने में हमें मज़ा आए। तो इनको पढ़ाने में मज़ा आता था, इंटरेस्ट आता था। बाकी रोजी रोटी का साधन था एयरलाइंस में यातायात सहायक की नौकरी। अगर सरीन साहब की हॉबीज़ के बारे में बात की जाए तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और फ्री होने पर संगीत को सुनना और कुछ संगीत शायरी टाइप की लिखना, ये इनके हॉबीज़ में शामिल थी। ये जाते जाते समाज को एक मैसेज दे गए, आदमी में परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि 1952 में इनका जन्म हुआ और 1991-92 में ये
यातायात सहायक के पद पे कार्य कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने पीएचडी वगैरह करके तब पढ़ाना स्टार्ट किया। और इनका दूसरा जो मैसेज ये था कि यत्न करें कि ज़िंदगी का कोई अर्थ बन सके, बिना अर्थ के ज़िंदगी सार्थक नहीं होती। अब हम बात करें सरीन साहब के और कार्यों की, तो सरीन साहब दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती महाविद्यालय इवनिंग में एक एसोसिएट प्रोफेसर थे, और श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स, वहाँ पे भी ये नॉन कॉलेजिएट NCWEB की क्लास लेते थे। और NCWEB में क्लास लेने के सिवाय ये MA की क्लासेस भी S12 की लेते थे, जो कि आर्ट्स फैकल्टी में चलती हैं। इसके अलावा ये सर इवनिंग में इग्नू में भी पढ़ाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे। शायद ये आने वाले कुछ महीनों में ये इग्नू में भी पढ़ाना स्टार्ट कर देते। अब हम बात करते हैं सरीन सर की बुक्स वगैरह की। सरीन सर ने क्या क्या लिखा हुआ है, तो इनके लेखन कार्य में ये शुरुआत में तो कहानियाँ लिखते रहे और सामाजिक मुद्दों पर लिखते रहे। शिक्षक बनने से पहले की बात है कि ये शिक्षक बनने के पहले कहानियाँ वगैरह लिखते थे, सामाजिक मुद्दों पर भी अपने लेख वगैरह लिखते रहते थे। और शिक्षक बनने के बाद ये हिंदी माध्यम में छात्रों के लिए किताबें लिखी, रिसर्च के लिए कई बार साउथ अफ्रीका गए तथा अमेरिका भी गए। इनकी जो बुक्स हमारे पास उपलब्ध हो पाई हैं, वो बुक्स भी हम आपको इसी में दिखाने की कोशिश करेंगे। और 23 अप्रैल 2021 को ये पॉलिटिकल साइंस का महान प्रोफेसर, महान विश्लेषक और महान विद्वान और ब्लाइंड समाज का मसीहा इस दुनिया को छोड़ के सदा सदा के लिए सो गया। आज के लिए हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।